देखिए दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया ये सवाल था। ठीक है, यदि P बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5 की घात 2 तथा Q बराबर 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 हो तो P और Q का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। ये सवाल एमपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में आया हुआ था। ठीक है, अब आपसे बनता होगा तो वीडियो को रोक लो और इसका सॉल्यूशन करो। ठीक, चलो अब जब तक मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखो भाई साहब, दो चीज होती हैं, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या होता है? एलसीएम लघुत्तम समावर्तक होता है और एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है, देखिए नाम इसका क्या है? नाम इसका है लघुत्तम, मतलब छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि 3 और 12, ठीक है, 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आप बोल दोगे सर 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 में 3 का भाग भी चला जाएगा और 12 में 12 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका लघुत्तम समावर्तक 24 भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। इसी प्रकार से एचसीएफ महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई सभी संख्याओं में चले जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। क्यों? क्योंकि 3 का भाग 3 में भी चला जाएगा और 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है शॉर्ट में। ठीक है, अभी बड़ी क्लास तो बाद में आएगी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, इस सवाल का सॉल्यूशन बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, तो महत्तम समावर्तक में हम क्या देखते हैं? कॉमन संख्या देखते हैं और सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो यहाँ देखिए P बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5 की घात 2 है। तो यहाँ कब से पहले देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। तो यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 5 है। ठीक है, तो मतलब 2 तो कॉमन है, लेकिन छोटी संख्या क्या है? 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा? यहाँ कॉमन बाहर निकल जाएगा। फिर देखते हैं 3 की घात 10 यहाँ पर है और यहाँ 3 की घात 3 है, तो छोटी संख्या क्या है? 3 की घात 3 है, इसलिए 3 की घात 3 क्या निकाल लूंगा? कॉमन निकाल लूंगा। अब यहाँ 5 की घात 2 है, लेकिन यहाँ 5 तो है ही नहीं सर, और यहाँ 7 है लेकिन यहाँ भी 7 नहीं है, इसलिए कॉमन क्या निकल रहा है? 2 की घात 3 और 3 की घात 3, ये दो संख्याएं कॉमन निकल रही है। अब इनको क्या करेंगे? हम आसान कर लेंगे। 2 की घात 3 मतलब क्या होता है? 8 होता है, और 3 की घात 3 मतलब क्या होता है? 27 होता है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 8 60 56 की 6 हासिल का 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, 216 आ गया। और 216 किसका क्यूब होता है? तो 216 होता है 6 का क्यूब, मतलब 6 का घन होता है। 6 की घात 3 कितनी होती है? 216 होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है 6 की घात 3। इसका क्या होगा? महत्तम समावर्तक होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। अगर यहीं पर वो आपसे बोलता कि P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो P और Q का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो ये चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता। अभी महत्तम समावर्तक पूछा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लघुत्तम समावर्तक में कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होता। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।